आज हम लोग जानेंगे सीलिंग फैन यानी छत वाले पंखे की बाइंडिंग करना, यानी कि जो छत वाला पंखा होता है उसको हम किस प्रकार से बाइंडिंग कर सकते हैं, कैसे उसमें हम तार लपेट सकते हैं, कितने नंबर का तार लगेगा, कितना टर्न लगेगा, कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा, उसी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। यानी सीलिंग फैन मतलब छत वाला पंखा। देखिए सीलिंग फैन का प्रयोग हम छत के निचले सिरे में करते हैं और इसमें सुविधाजनक यह होता है कि यह स्थान नहीं घेरता है, मतलब ये जगह को कवर नहीं करता है, इसको छत में लगा दिया जाता है, आसानी से लगा रहता है। यानी छत वाले पंखे को ही हम सीलिंग फैन कहते हैं। को वो फैन देखिए हमारा ऐसा होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा, हमारा मेन टॉपिक यही है कि आज हम बाइंडिंग डाटा को समझ लेंगे। किसी भी मोटर का अगर हम बाइंडिंग करना चाहते हैं तो उसका डाटा महत्वपूर्ण होता है और सबसे पहले उसका डाटा हमें जानना जरूरी होता है। किसी भी मोटर का अगर हमें डाटा मिल जाए तो हम उसको आसानी तरीके से बाइंडिंग कर सकते हैं। सीलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा में देखिए इसके अंदर जो कुछ भी इसका डाटा है, जैसे देखिए रनिंग की स्लॉट क्या है 12 या 14। स्लॉट का मतलब ये हो गया किसी भी मोटर में स्लॉट क्या होता है, स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने बने होते हैं उसको हम स्लॉट कहते हैं, यानी जिसमें तार भरा जाता है उसी को हम स्लॉट कहते हैं। तो ये पूरा डाटा है। डाटा को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक को समझते हैं, उसी डाटा का विस्तार, सीलिंग फैन बाइंडिंग डाटा का विस्तार से यहां लिखा हुआ है, उसी को हम एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे पहले देखिए स्लॉट 12 या 14, 12 कटे खाने हो सकते हैं या 14 कटे खाने हो सकते हैं। मतलब जैसे देखिए इसमें ये जो तार भरा हुआ पॉइंट है ना, ये जो इसमें तार भरा हुआ पॉइंट है, देखिए जैसे यहां पे ये तार भरा हुआ है, यहां पे ये तार भरा हुआ है, ये कटे कटे खाने इसमें ऐसे छोटे छोटे थे, उसी में तो तार भरा हुआ है। ये जो कटे कटे खाने उनकी जो संख्या है, मतलब कितने कटे खाने हैं, तो ये कटे खाने इसमें हो सकते हैं 12 या 14। जैसे देखिए इसमें कितने कटे खाने हैं, यहां पर से शुरू करते हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 स्लॉट का मोटर है। ऐसे ही 14 स्लॉट का भी हो सकता है। तो ये 12 कटे खाने हो सकते हैं या 14 कटे खाने हो सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग करने का जो हमारा तरीका होगा वो सेम होगा, चाहे वो 12 स्लॉट हो चाहे वो 14 स्लॉट हो। अच्छा, जितना स्लॉट अंदर होगा, जितने कटे खाने अंदर होगा, उतने ही इसमें बाहर भी होगा। जैसे देखिए यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 12 अंदर और 12 बाहर, यानी कि ये 12 स्लॉट का मोटर है। तो जितने अंदर कटे खाने होते हैं उतने ही बाहर कटे खाने होते हैं, उसी कटे खानों को हम बोलते हैं स्लॉट। तो स्लॉट हो गया 12। इसके अलावा देखिए वायर नंबर, यानी कि मोटर की बाइंडिंग करने के लिए जिस नंबर का हम तार प्रयोग करेंगे वो कितने नंबर का होना चाहिए, तो वायर नंबर इसमें है 35, यानी 35 नंबर का तार यूज करेंगे। नंबर से क्या फर्क पड़ता है समझिए, मोटर बाइंडिंग के लिए जिस तार को हम लपेटते हैं वो नंबर के हिसाब से आते हैं, और इसमें नंबर में यह डिफरेंट होता है कि जितना नंबर कम होगा तार की मोटाई बढ़ेगी और नंबर अगर बढ़ेगा तो तार की मोटाई कम होगी। मतलब नंबर के घटने पर तार की मोटाई बढ़ती है और नंबर के बढ़ने पर तार की मोटाई कम होती है। मतलब जैसे हमारे पास अगर 40 नंबर का तार है और 30 नंबर का तार है, तो इसमें मोटा तार कौन सा होगा, 30 नंबर वाला। मतलब नंबर कम है तो तार मोटा है और नंबर ज्यादा है तो तार पतला है। मतलब समझिए जैसे कि अगर हमारे पास, जैसे हम सीलिंग फैन का, टेबल फैन का, फराटा फैन का बाइंडिंग करते हैं तो 35 नंबर से बाइंडिंग कर रहे हैं। अब फराटा फैन 5 नंबर में आता है तो 30 नंबर 32 नंबर से कर लेते हैं। रूम कूलर आता है तो 29 नंबर 30 नंबर 31 नंबर से कर लेते हैं। टुल्लू पंप मोटर आता है तो 25 नंबर 26 नंबर 27 नंबर से कर लेते हैं। मतलब यह हुआ कि मोटर की पावर बढ़ रही है तो नंबर हम घटा रहे हैं, मतलब नंबर घटा रहे हैं तो तार की मोटाई बढ़ रही है। तो नंबर के घटने से देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी भी मोटर की बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग करते हैं उसे बाइंडिंग वायर कहते हैं, और यह वायर नंबर के हिसाब से आता है, और यह वायर अधिकतम 16 नंबर से लेकर 50 नंबर तक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये इससे भी कम नंबर के आते हैं लेकिन सबसे अधिक वही प्रयोग किया जाता है 16 से 50 तक। और इस वायर में नंबर अगर बढ़ता है तो तार की मोटाई कम होती है और नंबर अगर घटता है तो तार की मोटाई बढ़ती है। और देखिए सीलिंग फैन में हम अधिकतम 35 नंबर का तार प्रयोग करते हैं, और किसी भी मोटर में बाइंडिंग करते समय तार का नंबर 1 या 2 कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर 1 या 2 नंबर अगर कम या ज्यादा कर रहे हैं तो आपको टर्न पे ध्यान देना होगा। नंबर अगर घटा रहे हैं तो टर्न भी थोड़ी सी घटा लीजिए, नंबर अगर बढ़ा रहे हैं तो टर्न भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मतलब समझिए ऐसा क्यों, किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करेंगे, मान लीजिए 35 नंबर तार से भरना था, अब हम उसको 34 नंबर से भर रहे हैं, तो हमें टर्न भी थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए, या सॉरी घटा लेना चाहिए। अच्छा, नंबर घटेगा तो टर्न घटा लेना चाहिए। क्यों, सोचिए कि अगर 35 नंबर का तार जो था वो थोड़ी पतला था,
अब हम 34 से भर रहे हैं तो तार थोड़ी सी मोटा हो गया। अच्छा, तार थोड़ी सी मोटा हो गया तो जितने जगह में वो 300 टर्न हो पा रहा था उतने जगह में अब ये 300 टर्न नहीं हो पाएगा, इसलिए टर्न की संख्या थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए। जैसे सोचिए कि अगर कहीं पे कोई धागा लपेटना हो, अभी इसी उंगली में हम धागा लपेटे तो हम इसमें 500 टर्न लपेट सकते हैं। अब मोटी सी बराई लेकर के अगर इसमें लपेटेंगे तो 2 ही टर्न नहीं लपटाएगा। मतलब समझ रहे ना, अगर मोटाई बढ़ रही है तो टर्न कम करना पड़ेगा और अगर मोटाई घट रही है तो टर्न को बढ़ा लेना होगा। तो ये हो गया हमारा, देखिए वायर नंबर का मतलब समझ गए, तार नंबर के हिसाब से आता है। सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, तीनों में हम 35 नंबर का तार यूज करते हैं। उसके बाद देखिए पिच है 1 से 2, इसमें तो 1 से 2 है। पिच का मतलब क्या होता है, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। मतलब एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने में, जैसे ये जो तार भरा हुआ है ना, यहां एक कटा खाना, ये दूसरा कटा खाना है, यहां से यहां की जो बीच की दूरी है इसी को हम पिच कहते हैं। अच्छा, इस मोटर में जो पिच है वो तो है 1 से 2। आपको ऐसे भी मोटर मिलेंगे जिसकी पिच रहेगी 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। इसका यह मतलब हुआ कि जिसका पिच है 1 से 8, इसका मतलब हुआ ये पहले से सीधे 8वें में भरा जाएगा, और जिसका पिच हुआ 1 से 12, इसका मतलब यह हुआ कि वो पहले से सीधे 12वें में भरा जाएगा, बीच में नहीं भरा जाएगा। तो पिच ये हर मोटर की अलग अलग होती है, तो पिच को भी जानना बहुत जरूरी होता है। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, अर्थात स्टेटर के अंदर एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। और पिच 1 से 2 का यह मतलब होता है इस मोटर की बाइंडिंग करते समय तार को पहले से दूसरे कॉइल में लपेटा जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा पिच होता है, यानी एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी मोटर की पिच 1 से 4 हो तो इसका यह मतलब हुआ पहले से वो सीधे चौथे में भरा जाएगा। उसके बाद देखिए पीवीसी पेपर, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइक क्लोराइड। ये पीवीसी पेपर एक प्लास्टिक का पेपर होता है। इससे पहले आपने वायरिंग में भी अगर पढ़ा होगा तो पीवीसी वायर भी होता है। पीवीसी वायर कौन सा वायर होता है, जो सिंगल वायर होता है, जो अस्थायी रूप से वायरिंग के कार्यों में प्रयोग किया जाता है ना, जिसको लोग ज्यादा दिन के लिए वायरिंग, अगर घर की वायरिंग स्थिर वायरिंग करवानी है तो पीवीसी वायर का प्रयोग करते हैं, जो सिंगल होता है, जिसके अंदर कॉपर होता है, सबसे नीचे कंडक्टर, फिर उसके ऊपर इंसुलेटर होता है। कंडक्टर क्या होता है, तार के अंदर, यानी ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। तार को जब छीलते हैं ना, अंदर जो कॉपर या एल्युमिनियम का निकलता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, और तार के ऊपर जो रबड़ या प्लास्टिक का होता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। मतलब कंडक्टर का मतलब जो विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे कंडक्टर बस में होता है, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वैसे ही कंडक्टर विद्युत में होता है, जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अब देखिए पीवीसी पेपर यहां पर हम यूज करेंगे 7 नंबर, 5 नंबर भी यूज कर सकते हैं, ये नंबर की कोई बात नहीं है। नंबर 5 नंबर 7 नंबर में ये डिफरेंट है कि 5 नंबर थोड़ी सी पतला होगा और 7 नंबर थोड़ा सा मोटा होगा। 5 नंबर थोड़ा पतला और 7 नंबर थोड़ा सा मोटा। ये पीवीसी पेपर देखने में जैसे एक्सरे की पन्नी होती है ना, उसी के जैसा होता है। और इसको क्यों लगाया जाता है, इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी बाइंडिंग, जब हम मोटर की बाइंडिंग करें तो जो बाइंडिंग तार है वो बॉडी में टच ना हो, और टच नहीं होगा तो इसकी बॉडी में करंट नहीं आएगा। देखिए यहां पे छोटा छोटा ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये पीवीसी पेपर लगाया गया। देखिए इसमें ये व्हाइट कलर का जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये पीवीसी पेपर लगाया गया, ताकि अब हम अगर इसके ऊपर बाइंडिंग करेंगे तो इस मोटर में जो तार है वो बॉडी से टच नहीं होगा, और टच नहीं होगा तो बॉडी में करंट नहीं आएगा। तो इसमें हम 7 नंबर का पीवीसी भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं ना। अब देखिए पीवीसी के बाद हमारा आ गया टर्न। टर्न क्या होता है, किसी भी मोटर में टर्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और टर्न का कम या ज्यादा होने से मोटर के स्पीड पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी मोटर का डाटा के हिसाब से अगर टर्न में थोड़ी बहुत कमी कर दिया जाए तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, और टर्न को अगर बढ़ा दिया जाए तो मोटर की स्पीड घट जाती है। मतलब समझिए टर्न फिक्स होना चाहिए। अगर टर्न को कम करेंगे, टर्न के घटने पर मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, और टर्न के बढ़ाने पर मोटर की स्पीड कम हो जाती है। ऐसा क्यों, टर्न घटाकर अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो मोटर कभी भी जल सकता है, खराब हो सकता है, उसके अंदर मजबूती नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर पावर नहीं दे रहे हैं। और अगर टर्न को बढ़ाकर मोटर की स्पीड घटा ले रहे हैं, यानी जो मोटर कम स्पीड में चल रहा है, कम स्पीड दे रहा है, ज्यादा टर्न लपेटा गया, तो वो चलेगा ज्यादा दिन तक, वो जल्दी जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, बहुत दिनों तक चलेगा। और लेकिन तो वो स्पीड थोड़ा सा कम देगा। और टर्न अगर घटा के स्पीड बढ़ा लेंगे तो मोटर कभी भी जल सकता है, खराब हो सकता है। किसी भी मोटर में बाइंडिंग करते समय तार को जितना राउंड यानी चक्कर लपेटा जाता है उसे हम टर्न कहते हैं। और सीलिंग फैन में बाइंडिंग करते समय हम सभी रनिंग स्लॉट में 340 टर्न लपेटते हैं। देखिए ये जो 340 इसमें फिक्स बताया गया ना, ये 340
340 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग कंपनियों के टर्न अलग अलग हो सकते हैं। ये 340 टर्न 35 नंबर के तार के हिसाब से बताया गया। ये अलग अलग कंपनी के जैसे सूर्या का, उषा का, बजाज का या अलग अलग किसी भी कंपनी के फैन मोटर का टर्न थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकता है। ये 400 420 तक टर्न भी आते हैं, है ना। तो यहां पर 300 और 300 ये 340 टर्न में बताया गया। देखिए रनिंग टर्न और स्टार्टिंग टर्न भी इसका बताया जाता है वही 400, इसका 360 टर्न स्टार्टिंग में। अच्छा ये देखिए किसी भी स्लॉट में 10 या 20 टर्न अगर ज्यादा या कम हो जाए तो इससे फैन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी पंखा नॉर्मल तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप टर्न में ज्यादा डिफरेंट नहीं कर देना कि 340 भरना था आपने 440 भर दिया, है ना। 10-20 का अंतर अगर गिनने में हो जाता है इधर उधर तो कोई बात नहीं है, आप इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मोटर की जब हम बाइंडिंग करते हैं तो तार को देखिए कुछ इसी प्रकार से लपेटते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, पहले यहां से तार गया है और उसको कुछ इस प्रकार से लपेटा गया। ये 340 बार लपेटा गया पहले टर्न में, पहले स्लॉट में। जैसे यहां पे है ना ये मोटर, यहां पे देखिए पूरा खाली पड़ा है। यहां पे जैसे अगर लपेटना है तो सबसे पहले हम यहां से लपेटेंगे तो इस प्रकार से, तो ऐसे इसको लपेटेंगे। अब इसको कितना लपेटेंगे? 340 टर्न लपेटेंगे। लपेटने के बाद उसका अगले में जाते हैं और वहीं से उसका उल्टा लपेटते हैं, फिर 340, फिर अगले में फिर 340, फिर अगले में फिर 340, फिर अगले में फिर 340। इसी प्रकार से सभी में 340 लपेटते हैं, एक बार उल्टा और एक बार सीधा। मतलब एक बार देखिए जिस दिशा में लपेट रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे लपेट रहे हैं तो अगले में जाएंगे तो उसका उल्टा लपेटेंगे। यहां पर देखिए अगले में जाएंगे उसका उल्टा लपेटेंगे, फिर अगले में आएंगे उसका उल्टा लपेटेंगे। मतलब एक बार उल्टा और एक बार सीधा इसी प्रकार से लपेटते जाएंगे तब तक जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। यहां पर देखिए इसमें लपेटा गया, उसके बाद अगले में गया तो यहां से इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा। ये पूरा 340 टर्न लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए। इस प्रकार से लपेट के लास्ट में हमको 2 तार बाहर मिल जाता है, जिसको हम एक को स्टार्टिंग 1 और दूसरे को हम स्टार्टिंग 2 बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा सीलिंग फैन की बाइंडिंग देखिए, टर्न को हम लपेट लेते हैं। उसके बाद इसमें स्लिप 1 व 3 नंबर। स्लिप क्या होता है? स्लिप एक पतली सी पाइप होती है, जब कहीं तार पे जोड़ आता है तो वहां पर हम स्लिप लगाते हैं। जब जब कहीं तार पर जोड़ आता है तो वहां पर हम स्लिप लगाते हैं। इस मोटर में देखिए ये बाइंडिंग किया हुआ है, आपको अगर स्लिप दिखाई देगा, ये देख रहा है सब व्हाइट कलर का ही दिख रहा है, जो ये स्लिप है। ये देखिए ये तार को बांधा गया, इसके अंदर ये स्लिप है, मतलब यहां पे कनेक्शन किया गया। मतलब समझिए जैसे अगर बाइंडिंग का एक तार है बाइंडिंग का, और अगर ये कहीं बीच से टूट जाए, देखिए अभी ये पूरा मिट जाएगा, अच्छा बच्चा, ये बीच से टूट जाए, अगर मान लीजिए बाइंडिंग का तार कहीं बीच से टूट गया, दोबारा इसको जोड़ना पड़ा, तो हम कैसे जोड़ेंगे? बहुत पतला तार होता है ना, नॉर्मल जिस प्रकार से हम सभी तारों को जोड़ देते हैं वैसे इसको भी जोड़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले यहां पर ऊपर एक स्लिप लगाएंगे। सबसे पहले स्लिप जो इसमें हम लगाते हैं 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। इसमें नंबर के हिसाब से डिफरेंट नहीं होता, 1 नंबर पतला होता है, 3 नंबर मोटा होता है। तो 1 नंबर और 3 नंबर, तो सबसे पहले 1 नंबर का स्लिप लगाएंगे और ये जो तार बचा इसको माचिस से जलाएंगे, गरम करेंगे। गरम करके उसको ऐसे हाथ से जब गरम हो जाए तो ऐसे छील देंगे। छीलने के बाद क्या करेंगे? इन दोनों तारों को जोड़ देंगे। अब जोड़ तो दिया, अब क्या करेंगे? ये जो स्लिप हमारी 1 नंबर वाली इसको इसी पे चढ़ा देंगे और ये क्या होगा? इस पे स्लिप हमारी 1 नंबर वाली चढ़ जाएगी। ऐसे जब इस प्रकार से हमारी स्लिप इस पे चढ़ जाएगी, फिर उसके ऊपर अगर हम चाहें तो 3 नंबर लगा सकते हैं, लेकिन अगर जोड़ है तो यहां नहीं लगाते। बस ये हमारा जोड़ बन गया। मतलब नॉर्मल तार को अगर हम छीलते हैं, जोड़ते हैं तो टेप मार देते हैं, लेकिन इसमें हम टेप मार नहीं सकते। टेप मतलब समझ रहे हैं ना, प्लास्टिक वाला टेप, चिपकाने वाला टेप, इसमें हम मार नहीं सकते। क्यों? अगर इसमें हम टेप मारते तो ये मोटर है ना, मोटर है, चलेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो प्लास्टिक का टेप है वो पिघल जाएगा। और इसमें जो पीवीसी लगाते हैं, इसमें जो स्लिप लगाते हैं वो लगभग कपड़े के जैसा बना होता है, वो पिघलता नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? ये हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है? किसी भी मोटर में कैपेसिटर वैसे 2 प्रकार के होते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग। और जो हम फैन मोटर में अपने कैपेसिटर प्रयोग करते हैं वो रनिंग कैपेसिटर होता है। रनिंग कैपेसिटर की पहचान ये होती है, ये 440 वोल्ट पे काम करता है। इस पे लिखा होता है 440 वोल्ट, ऐसे 440 वोल्ट, ये 440 वोल्ट एसी पे काम करता है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है 220, 230, 240, 250 वोल्ट पे काम करता है। तो रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है और रनिंग कैपेसिटर का कार्य होता है मोटर को लगातार रन कराना, मतलब चलाना। और ये जो कैपेसिटर होता है देखिए 2.5 MFD से लेकर के 3.25 MFD तक, 3.15 MFD तक होता है, यानी 3.25 इसको नहीं बोल सकते, लेकिन सब लोग इसी को 3.25 बोलते हैं, क्योंकि 3.25 का कैपेसिटर आता नहीं है, 3.15 का ही कैपेसिटर आता है। और 2.5 यानी 2.5 MFD से लेके 3.15 MFD तक का कैपेसिटर आता है, और हम इसी का यूज करते हैं अपने फैन मोटर में। अब जब देखिए 2.5 MFD नॉर्मल हमको लगाना चाहिए, कभी स्पीड बढ़ाना हो, अगर कम लगे तो हम 3.25 का भी लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2.5 MFD से 3.25 MFD तक का हम कैपेसिटर प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए कैपेसिटर हो
गया, और उसके बाद है हमारा बैरिंग नंबर, यानी कि जो इसमें हम बैरिंग प्रयोग करेंगे, बैरिंग, ये बैरिंग देख रहे हैं ना, बिना बैरिंग के मोटर कैसे घूमे, जो बैरिंग नंबर हम प्रयोग करेंगे, इसमें लिखा है 6201 और 6202, वही नंबर का यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो है ना, ये जो हमारी ई बुक बनी है उसमें इसको अभी थोड़ा सा एडिट करना है। ये जो 6202 नीचे लिखा हुआ है, ये 6202 ऊपर होता है और 6201 जो है वो नीचे होता है। बाकी आप देख सकते हैं किसी भी मोटर में जो बैरिंग होती है, बैरिंग पे लिखा होता है कि कहां पे 6201 है और कहां पे 6202 है। उसको साफ करेंगे ना, बिल्कुल आसान तरीके से उसमें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जैसे ये देखिए, ये इसकी बॉडी है ना, इसी पे लिखा रहेगा, ऐसे ये जो है ना इसका बॉडी, यहीं पे इसका लिखा रहेगा कि ये कितने नंबर की बैरिंग है, 6201 या 6202। तो दो बैरिंग इसमें प्रयोग किया जाता है, एक नीचे और एक ऊपर। अच्छा, इतना बाइंडिंग करने के बाद जो इसका आरपीएम आएगा, वो जो आरपीएम आएगा, देखिए किसी भी मोटर का आरपीएम निकालने के लिए हमने आपको अलग तरीका बताया था ना, आरपीएम निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला है 120 और गुणे 50, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। 120 फिक्स नंबर है, 50 ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में लाइट 50 बार आती जाती है। जो बल्ब हमें जलते हुए दिखाई देते हैं ना, ये जलते लगातार नहीं है, ये जलते बुझते रहते हैं। तो एक सेकंड में लाइट 50 बार आती है, 50 बार जाती है। उस आने और जाने की क्रिया को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हो गया 50। और जो हमारा अगर ये मोटर है 1200 आरपीएम का, 12 आरपीएम का मतलब 12 रनिंग के माला इसमें भरे गए, यानी सीलिंग फैन का मोटर जो है वो 12 पोल का मोटर होता है। 12 पोल का क्यों? क्योंकि इसमें 12 माला रनिंग के और 12 माला स्टार्टिंग के होते हैं। ये 12 स्लॉट रनिंग के होते हैं ना, तो रनिंग वाले में रनिंग माला भरा जाता है, इसलिए वो 12 माला रनिंग के होते हैं और 12 स्टार्टिंग के होते हैं। तो अगर आप इसको हल करें तो देखिए 12 एकम 12, ये 10 हो गया, और 10 पचे 500, मतलब समझिए ये 400 से 600 के बीच में इसका आरपीएम आता है। इसका जो आरपीएम आता है वो 400 से 600 के बीच में आता है। इस प्रकार से मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। और देखिए ये इसके बाद हमारी सीलिंग फैन की बाइंडिंग का कनेक्शन। उससे पहले एक चीज और बता देते हैं, आरपीएम का जो हमारे ई बुक पीडीएफ फाइल में, इसको भी अभी देखिए दो चीजों को एडिट करना है। इसमें 1400 से 1700 लिखा है, जो कि ये गलत है, इसको हम जल्दी एडिट करके आपको देंगे। और उसके बाद देखिए ये सीलिंग फैन की बाइंडिंग, सीलिंग फैन की बाइंडिंग का मतलब ये हो गया कि छत वाले बाइंडिंग में हम करेंगे किस प्रकार से। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया, यही बाइंडिंग करने का हमारा तरीका है कि तार को हम एक बार उल्टा और एक बार सीधा लपेटेंगे। ऐसे देखिए ये रनिंग का है और रनिंग यहां से लेके गए, पहले में एक में लपेटा गया है, एक बार लपेटा गया उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, एक बार उल्टा सीधा लपेटते गए। ऐसे टोटल लास्ट में हमको 4 तार मिलते हैं। कैसे 4 तार? 2 तार जब हम शुरू करेंगे ऐसे लपेटना, फिर लास्ट करेंगे, फिर शुरू ऐसे मतलब उल्टा सीधा लपेटते लपेटते जब ये कंप्लीट होगा तो हमको 2 तार पहले मिल जाएगा। ये को हम मान लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग 1 हो गया, एक हो गया स्टार्टिंग 2। ये 1 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 1 किसी को 2 माना जा सकता है। कोई बात नहीं कि ना यही 1 है नहीं यही 2 है। 1 2 का कोई मतलब ही नहीं। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये 2 स्टार्टिंग है और यहाँ है 2 रनिंग है। 2 स्टार्टिंग के हो गए, 2 रनिंग के हो गए। इस प्रकार से हमारे 4 तार निकल गए। जब हमारे 4 तार निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन देखिए कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहां पर देखिए कनेक्शन बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। कनेक्शन देखिए कैसे किया। सबसे पहले एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हम कैपेसिटर में वैसे जोड़े, लेकिन यहां पे सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग और रनिंग, एक स्टार्टिंग का तार है, एक रनिंग का तार है, दोनों को एक में जोड़ दिया गया है, बन गया कैपेसिटर में, ये न्यूट्रल में, यानी कि न्यूट्रल के वायर में ये कॉमन बन जाता है। यानी जब हम एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ते हैं तो ये कॉमन बन जाता है। कॉमन में हम न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ देते हैं। उसके बाद ये 2 तार हमारा है, दोनों कैपेसिटर में चला जाता है और फेस का तार कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में देते हैं। पंखा सीधा चला तो ठीक है, उल्टा चला तो बदल देते हैं। वैसे ये रनिंग वाले पे सीधा चलता है और स्टार्टिंग वाले पे उल्टा चलता है। तो रनिंग वाले पे अगर जोड़ दिया आपने तो सही चलेगा। ये रनिंग कैपेसिटर 440 वोल्ट में है हमारा, है ना, 2.5 MFD का कैपेसिटर। तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन भी कर सकते हैं। यहां पर अगला चित्र आप ये देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग 1 पूरा कनेक्शन, छोटे में कनेक्शन अगर दिखाएं तो देखिए यहां पे क्या है, एक स्टार्टिंग एक रनिंग का एक ही में जोड़ के कॉमन बना दिया गया, जो कि न्यूट्रल में दे दिया गया। दोनों कैपेसिटरों, ये जो रनिंग स्टार्टिंग के बचे कैपेसिटर में गया, फेस के वायर को कैपेसिटर के एक पॉइंट में जोड़ेंगे। अगर दूसरे में जोड़ देंगे तो पंखा उल्टा चलेगा और अगर सही जोड़ेंगे तो पंखा सीधा चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कैपेसिटर के साथ हम कनेक्शन कर सकते हैं। किसी भी मोटर में 4 वायरों की चेकिंग आगे हम इसको समझेंगे। किसी भी प्रकार का इस मोटर बाइंडिंग से रिलेटेड अगर अभी आपका सवाल या सुझाव बच गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।